जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामदेव सर केजे डिफेंस एकेडमी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो 4 ARO है जिनके फाइनल मेरिट लिस्ट 15 तारीख तक आने वाली है, उनके कट ऑफ को लेके किस कास्ट का क्या रिजल्ट रह सकता है, किस कास्ट की कितनी कट ऑफ जा सकती है और किस ट्रेड की कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसको लेके आज इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको सभी संपूर्ण सटीक जानकारी दी जाएगी जो भी हमारे पास डाटा कलेक्ट होते हैं उन डाटा के आधार पर। साथियों, सबसे पहले आप अभी तक इस YouTube चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, सेना भर्ती से जुड़ी हर एक सटीक जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर कुछ सुविधाएं कम है, शायद स्मार्ट बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड पे हम आपको विस्तृत नहीं समझा पाते हैं, लेकिन जो भी हम आपको जानकारी पहुंचाते हैं वो एक सटीक जानकारी पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब फिजिकल हुए थे कोटा एआरओ के, उसी समय मैंने एक वीडियो डाला था कि कोटा एआरओ के फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं। 10 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में है जो इनका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। कल 10 दिसंबर थी और कल रात को 6-6:30 बजे आपने देखा होगा कि कलर की फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी थी। और आने वाली 15 तारीख से पहले आज या कल में जो है जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, इनकी भी है जो फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होने वाली है। जिन 4 एआरओ की अपन बात कर रहे हैं उनके बारे में मैं आपको सबसे पहले जानकारी देता हूं। साथियों, सबसे पहले कोटा एआरओ जिनका फिजिकल लास्ट अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अपन बात करते हैं अंबाला एआरओ। अंबाला का फिजिकल भी फर्स्ट वीक नवंबर में फिजिकल हो गया था। शिमला, उसका भी नवंबर के फर्स्ट वीक में हो गया था। और लुधियाना, उसका भी है नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में फिजिकल कंप्लीट हो गया था। लुधियाना का सॉरी पहले हो गया था, अक्टूबर में हो गया था, बाकी सभी का नवंबर में है जो कंप्लीट हुआ था। इन सभी एआरओ के मेडिकल है 30 नवंबर से पहले हो गए। जिन एआरओ के भी मेडिकल है 30 नवंबर से पहले कंप्लीट हो गए री मेडिकल तक, उन एआरओ के रिजल्ट है अब अपलोड यदि नहीं हुए हैं अभी तक तो 15 दिसंबर तक उन सभी एआरओ के जो रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएंगे। साथियों, जहां तक अपन कट ऑफ की बात करते हैं तो इस बार सबसे बड़ी युवाओं को जो एक कंफ्यूजन फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि अभी तक अपने को ये पता नहीं चल रहा है कि कास्ट के हिसाब से किस प्रकार है जो मेरिट बन रही है। सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के बीच में कि किस कास्ट की क्या मेरिट जाएगी। अभी भी कंफ्यूजन है कि हमारे यार उससे कितने कास्ट में किस कास्ट के बच्चे पास हुए हैं, उसके आधार पे वो अपना है जो फाइनल रिजल्ट का मेरिट लिस्ट बच्चों के साथ का साथ हम भी आपके फाइनल कट ऑफ की लिस्ट है वो बताने में कंफ्यूजन है कि किस कास्ट के हिसाब से हम आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बताएं। साथियों, आज मैं आपको बताता हूं क्या जैसे संख्या पास होती है उनके आधार पर कास्ट की भर्ती आती है या किस आधार पर आती है। साथियों, सबसे पहले वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ का साथ अपने सभी साथियों तक सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों, जैसे कि अपन कास्ट की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, जाट, राजपूत और गुज्जर और चौथी कास्ट है यादव, इन 4 कास्ट की हमेशा ही सेना में भर्ती है जो ज्यादा रहती है। चाहे उसकी संख्या उस यारों में कम हो ज्यादा हो, उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ये 4 कास्ट की हमेशा ही सेना में भर्ती है जो ज्यादा आती है। वो अपने को देखने में भी मिली, जैसे जयपुर का, अलवर का, हिसार का, जो भी है अलग अलग एआरओ के जब हमने रिजल्ट देखे, जैसे कि अहमदाबाद एआरओ था, वहां पे जाट कास्ट के बच्चे बहुत कम है, इसके बावजूद वहां पे जाट कास्ट की वैकेंसी अच्छी थी। राजपूत कास्ट के बच्चे आपको हर एआरओ पे अच्छी संख्या में मिल जाते हैं। तो साथियों, ये कास्ट के हिसाब से ये 4 कास्ट के जो बच्चे हैं इनकी मेरिट हमेशा ही कम जाएगी। अदर कास्ट है जैसे काफी राजपुरोहित है, राजपुरोहित कास्ट की संख्या बिल्कुल कम रहती है, तो उसमें भी जो बच्चे रहते हैं उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अदर कास्ट ओबीसी, अदर कास्ट की मेरिट हमेशा ऊपर रहती है। ओबीसी अदर कास्ट की, एससी की मेरिट ऊपर रहती है, एसटी में फिर भी थोड़ी सी रियायत मिलती है। एसटी कास्ट के बच्चे बाकी कास्ट की संख्या में कम आते हैं, लेकिन यदि अपन कोटा एआरओ की बात करें तो कोटा एआरओ में एसटी कास्ट के बच्चे ज्यादा आते हैं अन्य बच्चों की संख्याओं में, क्योंकि मीणा जाति के सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो कोटा एआरओ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोटा एआरओ में एसटी की भी जो है
थोड़ी ऊपर रहेगी। अंबाला में है, अंबाला में जिन बच्चों ने लगभग फिजिकल क्लियर किया है उन सभी बच्चों का फिजिकल और मेडिकल फिट हुए, उनमें से 90% बच्चों को आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उनका आपको नाम मिलेगा। ये डेफिनेटली है, जो अंबाला एआरओ के बच्चे हैं उनका लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको नाम मिलेगा। लुधियाना, लुधियाना की 165 प्लस है जो कट ऑफ रह सकती है। ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये नॉर्मल कट ऑफ बता रहे हैं, किसी एक कास्ट की या ऐसा नहीं बता रहे हैं। लगभग 165 या 160 170 प्लस आपका स्कोर, चाहे चारों एआरओ में से किसी भी एआरओ में, तो आपका वो सेफ स्कोर मान सकते हैं। हो सकता है कास्ट की वजह से 175 वाले का नहीं हो और 165 वाले का हो जाए, ये इतना सा डिफरेंस पैदा हो सकता है। बाकी 170 प्लस जिन बच्चों के हैं उन बच्चों का सेफ स्कोर है। और जो मैं ये 4 जाति बताई, इन जाति से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनका डेफिनेटली है वो सिलेक्शन 170 प्लस पे भी हो जाएगा। और साथ का साथ में जो मुस्लिम कास्ट के बच्चे हैं उनकी भी संख्या कम रहती है और उनकी वैकेंसी अच्छी आती है। वो बच्चे भी है लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट में। 170 प्लस आप सेफ स्कोर मान सकते हो, आप चाहे किसी भी एआरओ से बिलोंग करते हो। कोटा एआरओ की यदि अपन सिर्फ कोटा एआरओ की बात करें तो इस बार आपने देखा होगा ऑल ओवर इंडिया में यदि सबसे ज्यादा एक्सीलेंट बच्चे किसी एआरओ में पास हुए हैं तो वो कोटा एआरओ। रोड पे रनिंग हुई थी, अच्छा वहां का स्टाफ था, टाइम पूरा मिल रहा था, जिस वजह से आपने देखा कि लगभग हर बैच में 40, 45, 50 बच्चे, कई कई बैचों में 50-50 बच्चे भी हमने देखे हैं कि एक्सीलेंट में पास हुए हैं। तो आप देख सकते हो 50% बच्चे हैं वहां पे एक्सीलेंट में पास है। और यदि जिस एआरओ पे ज्यादा एक्सीलेंट बच्चे पास होते हैं तो वहां की मेरिट लिस्ट हमेशा ही ऊपर जाती है। ये आपने भी देखा, ये हमने भी देखा। जैसे पिछले साल हमने जोधपुर का देखा था कि काफी अच्छी संख्या में बच्चे एक्सीलेंट पास हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। जोधपुर में इस बार आप देखोगे तो एक्सीलेंट बहुत कम थे, तो वहां पे एक्सीलेंट कम होने की वजह से मेरिट थोड़ी कम जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक्सीलेंट ज्यादा होने की वजह से थोड़ी मेरिट अच्छी जाएगी। जहां तक 8th ट्रेड्समैन की बात है तो 8th ट्रेड्समैन में जिन बच्चों के 160 प्लस है उन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जिन बच्चों के 165 प्लस है उन बच्चों का देख लेना, डेफिनेटली 8th ट्रेड्समैन में या 160 तक भी हो सकता है, 8th ट्रेड्समैन में डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। टेक्निकल की अपन बात करें, टेक्निकल में जिन बच्चों के पास आईटीआई का डिप्लोमा है उन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन है। विदाउट आईटीआई डिप्लोमे जिनके 42 क्वेश्चन प्लस करेक्ट है, हो सकता है इसमें से कम पे भी मेरिट आ जाए, लेकिन जिनके 40 या 42 प्लस क्वेश्चन करेक्ट है उनका फाइनल सिलेक्शन होने की हमें उम्मीद है। वैसे यदि कोटा एआरओ की अपन निजी तौर पे बात करें तो इस बार इसके सी एग्जाम की मेरिट भी काफी ऊपर गई थी। आप ये सोच रहे हो कि आपके 40 क्वेश्चन करेक्ट है तो वहां पे लगभग हर बच्चे के 40 या 40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट है। आपने देखा होगा इस बार सबसे ऊपर कोटा, अहमदाबाद, ये 4-5 एआरओ ऐसे थे जिनकी सी एग्जाम की मेरिट सबसे ऊपर गई थी, जोधपुर भी उसमें से एक था। तो उस वजह से भी एक आपने देखा सी एग्जाम की मेरिट लिस्ट ऊपर जाना, दूसरा एक्सीलेंट ज्यादा पास होना, तो 180 तो नॉर्मली बच्चे के बन रहे हैं। जो एक्सीलेंट है और 40 क्वेश्चन सही है उसके 180 तो बन रहे हैं। उसी हिसाब से हमने ये डाटा से पता लगाया है कि कितनी क्या मेरिट जा सकती है। बार बार बच्चों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे इस कास्ट से हूँ, मेरे ये स्कोर है, मैं इस कास्ट से हूँ, मेरे ये स्कोर है, मेरा डेफिनेटली हो जाएगा क्या? जरूर हमें पता है कि बच्चों को एक टेंशन है एक फाइनल रिजल्ट के इंतजार में, और इस चीज का हमें भी इंतजार है। जितना इंतजार आपको है फाइनल मेरिट लिस्ट का उतना हमें भी इंतजार है, क्योंकि सभी जो युवा अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम भावनाओं से जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि एक फाइनल मेरिट लिस्ट के इंतजार कर रहे बच्चे के साथ क्या बीतता है। वो ना ही तो पढ़ पा रहा है, ना ही सो पा रहा है, ना ही किसी दूसरी वैकेंसी की वो तैयारी कर पा रहा है। अभी काफी बच्चों से जब हम कहते हैं बेटा रिजल्ट आने वाला है तब तक आप एसएससी जीडी की तैयारी कर लीजिए, तो उन बच्चों का सीधा सा सवाल है सर फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी? और ये सच भी है, जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रिजल्ट अटका हुआ रहता है, वो चाहे फर्स्ट ग्रुप में है चाहे फोर्थ ग्रुप में, उसको एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद भी उसकी जो हड़बड़ाहट है, उसकी घबराहट है, वो की वही बनी रहती है। बच्चे रात को 11-11 बजे फोन कर देते हैं कि सर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट का क्या होगा। तो साथियों जैसे ही हो जल्दी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है,
हमारी अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। साथियों, मैं फिर से कह दूं, जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी हम आप तक ये सूचना पहुंचा देंगे, आप परेशान नहीं हो। सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट या टेलीग्राम, किसी के माध्यम से हम तुरंत रात को लेट नाइट रिजल्ट आता है तो हम पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से भेज देंगे, शाम को आता है तो हम आपको इंस्टा पे बता देंगे। जैसा भी है आप तक हम रिजल्ट की पीडीएफ है, जैसे ही रिजल्ट आएगा पहुंचा देंगे, आप परेशान नहीं हो। बार बार आपके कॉल करने से आपका कोई स्कोर नहीं बढ़ेगा, या जो भी हम समझ रहे हैं आप कॉल कर रहे हैं, आप परेशान है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि अब रिजल्ट में देरी नहीं है, अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि कटिंग करवाने कोई बंदा जाता है और कहता है कि सेन जी मेरे सिर में बाल कितने हैं, तो सेन जी कहते हैं बेटा थोड़ा इंतजार करो, जो भी है वो भी आपके बांध रखी पल्ली में आ जाएंगे, गिन लेना, कटिंग कर रहा हूँ। तो थोड़ा आप इंतजार कीजिए, आपका जो भी स्कोर सेफ स्कोर है या नहीं है, आप 2 दिन का और इंतजार कीजिए, जो भी है आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा। क्लर्क में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, काफी अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 210 बच्चे हैं जो कोटा एरो से सी एग्जाम पास थे, उनमें से 210 में से लगभग 150 के करीब बच्चे हैं जो रनिंग पास थे, और उसके बाद उनका 75 बच्चों का है जो फाइनल सिलेक्शन हो गया, मतलब 50% बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो उसी आधार पर 1300, 1400, 1500 बच्चे हैं जो जीडी से पास है, उन पे भी ये उम्मीद है कि 600 से 700 पोस्ट आ सकती है। पिछली बार भी 550 पोस्ट आई थी, इस बार भी उम्मीद है कि 550 से तो अधिक आएगी। तो जो भी साथी है, मैं फिर से कहूंगा वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जो भी आपका स्कोर है हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, ताकि अपने आपको भी शांति मिले, और आपकी कास्ट भी साथ में लिख के आप कमेंट कीजिए, और आपके एआरओ का नाम भी कमेंट कीजिए। साथ का साथ जो बच्चे बाकी एआरओ के हैं, 3-4 और एआरओ जिनके अभी फिजिकल जस्ट हुए ही थे, उनके रिजल्ट को लेके ही मैं जल्द आपको अपडेट दूंगा। जैसे कि वाराणसी, जोधपुर, मऊ, ये आरओ के बच्चे भी लगातार कॉल कर रहे हैं, तो उनको भी मैं जल्द है उनके रिजल्ट से संबंधित सटीक अपडेट दूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, और यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।